नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज हम मौजूद हैं रोहित गरवा जी के साथ, जो कि आपको बता दूं किस मामले को लेकर आज मैं यहां आया हूं। कुछ दिन पहले सिंगू बॉर्डर के ऊपर निहंग सिंहों द्वारा एक लखबीर नामक युवक का जो है कत्ल कर दिया गया, हत्या कर दी गई और उसे हत्या करके उसको लटका दिया गया। और उस पर इल्ज़ाम निहंग सिंहों द्वारा ये लगाया गया कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की जो है बेअदबी की है। तो जो रोहित गरवा जी है उनके पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और जानते हैं किस तरह की जो प्रतिक्रिया इनको वहां देखने को मिली और क्या इनका कहना है। तो गरवा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। सर, सुनने में ये आ रहा है कि जो लखबीर सिंह था मृत, उसने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बेअदबी ये कोई ना तो कोई वीडियो जारी की उन्होंने जी ठीक है जी एक गरीब परिवार से था जी और हमेशा गरीब को टारगेट किया जाता है। जी अगर बेअदबी कर भी दी तो कानून किस लिए? जी लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही। जी आज हमारे देश की विडम्बना देखिए, आज देश का लोकतंत्र जो खत्म हो चुका है, यहाँ से वो वीडियो विदेशों के अंदर भी वायरल हुई है। जी तो आज यहाँ के अंदर देश के अंदर जो हमारे देश की ही बेइज्जती हुई है सबसे ज़्यादा, क्योंकि तालिबान सीरिया जैसा माहौल यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बना के छोड़ दिया। जी एक इस गरीब को एक टारगेट किया गया है, ये कोई साजिश की गई है, बड़ी साजिश है। जी और जो एक वो निहंग साहब है वो बोल रहे हैं, तो उसकी वीडियो फोटो भी वायरल हो रही है। जी जो बीजेपी के जो नरेश तोमर है कृषि मंत्री, उसके साथ जी और वायरल से ज़्यादा हो रही है भी। ये पहले कहाँ मिले थे? जी अगर किसानों के हक के लिए गए थे तो किसान जथेबंदी वहाँ साथ क्यों नहीं है? अकेले की फ़ोटो कैसे है? फिर वीडियो के माध्यम से अभी कुछ खुलासे जारी हो रहे हैं, उस पर 9 कुंटल गांजे का, जी उस पर कुछ मुकदमे पहले भी हैं। जी तो ये शायद कानून से बचने के लिए धर्म की आड़ के अंदर कुछ ना कुछ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी गुरवा साहब, जिस तरह उस परिवार पीड़ित परिवार की बात करूं तो क्या भीम आर्मी जो है वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी? कहीं निहंग संघों का डर नहीं है? मौत एक सच्चाई है जी भाई। सतपाल जी गौड़ और हमारी पूरी टीम वहाँ गई थी, जी सभी हम गए थे। जी अगर डर होता तो हम वहाँ नहीं जाते। जी डरने वाले हम नहीं हैं। जी अगर किसी गरीब को सताया जाएगा जी तो हम उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर देंगे। जी रही बात, हमने सिर्फ प्रशासन से ये मांग की है कि उसकी सीबीआई जांच हो, जी बारीकी जांच हो, जी कौन उसको वहाँ लेकर के। तो देखिए, इसकी बारीकी से जांच हो, सीबीआई जांच हो। और इसको एक टारगेट किया गया है। जी देखिए, उसके परिवार से हम मिले हैं, बाप है जो अपाइज है जी और उसके 3 बच्चियां भी हैं। जी रही एक उसकी सिस्टर है जो जिसके ऊपर सर पे साया नहीं है, विधवा है, उसकी भी एक बच्ची है, उसका पालन पोषण वही कर रहा था। और घर के अंदर हमने वहाँ के कमरे वगैरह आपने वीडियो के इस पे सोशल मीडिया पे देखा होगा जी कि जब वो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी फोटोएं तस्वीरें उसके रूम में लगी हुई है। तो बेअदबी कैसे कर सकता है? जी जैसे हम बाबा साहब को मानते हैं, जी तो क्या हम बाबा साहब को मानने वाले बाबा साहब को अपमानित कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको एक टारगेट किया गया है। जी और रही बात, आज हमारा बहुत गुस्सा है, कुछ किसान जत्थेबंदियों ने भी हमारे ऊपर कमेंटबाजी और कुछ किए पोस्टर डालने में। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि जब किसान जत्थेबंदियां ने पल्ला झाड़ दिया, आज किसी भी जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, किसी ने भी एक बार भी नहीं बोला भी ये गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, किसी ने भी नहीं बोला। लेकिन जब लखीमपुर के अंदर सरेआम गाड़ी के नीचे जो किसान रौंद दिए गए थे, उसके लिए सभी दौड़ पड़े थे। और यहाँ तक कि सीएम चन्नी साहब, जो पंजाब के सीएम साहब है, हेलीकॉप्टर लेके वहाँ पहुँच गए, 50-50 लाख रुपए। तो दलित की, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मौत नहीं है। तो एक कुत्ते के समान मार के लटका दिया गया और बड़ी बेरहमी के साथ जिसने भी देखा, पूरे देश के अंदर हमारी तौहीन हुई। रोहित गरवा साहब, जिस तरह बात करूं, वहाँ के जो निहंग सिंह है उनसे बातचीत हुई हमारे पत्रकार साथियों की। वो पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा भी आपने इस तरह क्यों किया, तो उनका कहना कहीं ना कहीं ये है कि जो पुलिस प्रशासन को आगे इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी जब की गई तो पुलिस प्रशासन को हमने कंप्लेंट की, लेकिन कंप्लेंट करने के 2 या 3 दिनों बाद जो आरोपी होता है उसको छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमने इस हरकत को, इस तरह की जो है वो घटना की है, ताकि आने हर कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ना कर सके। तो फिर एक आपने कमज़ोर को क्यों टारगेट किया? जी, यहाँ पे डेरा सच्चा सौदागर राम रहीम था, उसने गुरु गोविंद सिंह का पहनावा पहन के और वो आप मान ही था, उसको मारते। जी एक दबंग को मार के दिखाओ, जी
तभी पता लगेगा ना। और लक्ष्मीपुर के अंदर वो जीप से गाड़ियों से जो 5 जो रोन दिए गए थे किसान जी, तो वो भी एक दबंग नेता का बेटा था, उसको मार के दिखाओ आप में हिम्मत है तो। लेकिन आप एक नियत्ते पे वार करते हो। गुरु ग्रंथ साहब ये नहीं कहता कि भी नियत्तों पे वार करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने मुख वो कहा है कि 1.25 लाख नाल एक बिड़ाऊं, चिड़ियों संग बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। तो उन्होंने हमेशा कुर्बानियाँ दी है, दबे कुचले आदिवासी पिछड़े जितने भी अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए और देश के लिए। तो गुरु ग्रंथ साहब ये नहीं कहता कि एक गरीब को और एक निहत्ते पे वार करो और इस तरह बड़ी बेरहमी के साथ मार करके उसको लटका दिया गया। जो पीड़ित का परिवार है उसके लिए उसको किस तरह की सहायता जो है आपकी जो मुहिम है उसके द्वारा मुहैया करवाई जाएगी? देखिए, हमने पहले तो उस परिवार को न्याय मिले जी कि उसको टारगेट क्यों किया गया, जी, उसको किस हिस्से का बनाया गया, अभी उसको वहाँ ले जाया गया सिंगू बॉर्डर पे, और क्या करना चाहते थे, किसान आंदोलन को फॉलोअप करना चाहते थे या क्या मैटर रहा। अभी वो निंग उनके साथ, जैसे एक पिंकी है, पता नहीं कौन है, जिसने सरेआम पीछे सिखों के जो नौजवान युवा थे उनको मरवाया गया था, उसके साथ इसका क्या संबंध रहा। वहाँ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही है, उससे भी इसके खुद के समाज के जो लोग हैं, जो सिख कौम के लोग हैं, वो इससे पूछ रहे हैं। लेकिन हमारा तो गुस्सा है वो जायज़ है भी। जब भी एक दलित पे वार होता है, गरीब को मार दिया जाता है, तो उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उप तक नहीं करता। मैंने राकेश टिकैत के बारे में एक पोस्ट डाल दी थी। उस पोस्ट के नीचे और कुछ जो ये बड़े घूमते हैं नेता, इन्हों के फ़ोन भी आए कि आपने ये पोस्ट गलत डाली है। क्यों डाली भाई गलत? जब ये सिंह वहाँ बॉर्डर पे बैठा था, उस टाइम अकेला पड़ गया था, इसकी आंखों में आंसू थे। उस टाइम सबसे पहले कॉल देने वाले हम थे भी आज राकेश टिकैत अकेला है, उसको हमारे सहयोग की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। और रात को 12-1 बजे निकल पड़े थे सभी के सभी। जब हमने इनका तन मन धन से साथ दिया तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता? क्या एक दलित की मौत कोई कुछ नहीं है, और एक दबंग या बड़े बड़े लोग जो ये श्रवण कास्ट के लोग जो मर जाएं उनकी मौत है, और हमारी कोई मौत की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक गाजर मूली की तरह काट के उसको लटका दिया गया। मैं ये कहूँगा सरकार से, इसकी सीबीआई जांच हो और कम से कम 50 लाख रुपए इस पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जाए। और जो मेन इसके घर के अंदर जो कमाने खाने वाला ये जो एक मैन था, वो उसको मार दिया गया, तो घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रोहित गरवा जी। इन्होंने अपने विचार जो है हमारे साथ साझे किए। इनके विचार आपको किस तरह के लगे प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके दोस्तों ये बताना मत भूलें कि वीडियो आपको किस तरह की लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अगले साथी हमारे साथ सतपाल जी गौड़ हैं, जो कि समाज सेवी हैं। इनसे बात करेंगे। ये भी लखवीर सिंह जो मृतक है निंग सिंह के द्वारा, जिसको मौत के घाट उतारा गया और उसकी टांग दिया गया, उसके हाथ पैर काट दिए गए और उसकी जो बर्बरता से हत्या कर दी गई। तो सतपाल गौड़ जी से जानेंगे कि जो उनका परिवार है आज किस स्थिति के अंदर है और उनके परिवार के लिए क्या कुछ जो है ये करना चाहेंगे। तो सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय भीम, जय भारत जी, जय संविधान। जय। आपका स्वागत है। आप यहाँ एक तरह हरियाणा और आपके मजदूर वाणी चैनल का स्वागत है जी। सर, जिस तरह बात करूं पीड़ित परिवार को लेकर, तो जब आप वहां गए तो उस परिवार से मिलने के बाद में आपको किस तरह का मतलब लगा, और जो हत्या जो बर्बरता से निंग सिंहों के द्वारा की गई है वो कितनी का आप जायज़ मानते हो? सर, हम वहाँ जाके मिल के आए हैं तो परिवार बिल्कुल सिंपल परिवार है जी। परिवार के अंदर सिर्फ उसकी बहन है, मृतक की भाई दलवीर सिंह की बहन है, और पिता है वो अपाहिज है। कमाने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ उसकी हमने बैकग्राउंड का पता किया तो सिर्फ नशा करता है, दारू का नशा करता है और जर्दा लगाता है। सिर्फ नशा, इतना ही नशा है और कोई नशा नहीं है। उसकी बहन है बेचारी, वो लोगों के घरों में काम करके रोटी बनाती है। उसकी बहन भी विधवा है, और उसकी घरवाली उसके अपने सतपाल जी, सुनने में कहीं ये आ रहा है कि जो 19 आदमी हैं वो उस जो निंग सिंह है जिसके वहाँ पर है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 19 आदमी हैं इस तरह के जिनको पैसे देकर गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती भी करवाई जा रही है। इस तरह का कोई मैटर सुनने में मरे आ रहा है जी। ठीक है, वीडियो में ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर हम एक चीज़ देखें, आज वीडियो उन्होंने दोबारा जारी की है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने एक नंबर जारी किया है जी, और उस नंबर पर आज कॉल की गई है। एक पंजाब के पत्रकार साथी है, उनकी कॉल मैंने सुनी। तो वो जहाँ पे वो दलवीर सिंह काम करता था उसी का नंबर उसने दिया है जी।
बिल्कुल सिंपल आदमी का, क्योंकि वो दबाव में था। दबाव में अंदर वो ऐसे सोच रहा था भी जैसे तैसे अगर मेरा पीछा छूट जाए तो कैसे मेरा पीछा छूटे, कैसे मेरी जान बचे। तब दबाव में आकर उसने उस नंबर दिए, और नंबर जो उसने नंबर दिए, नंबर पे कॉल लगाते हैं तो वो इंसान बोल रहा है कि मेरे यहाँ वो पशुओं का काम करता था, पशुओं का चारा डालता था। दबाव के अंदर उसने उस प्रगट सिंह भाई के नाम दिया है। उससे आप CBI जांच करके पता लगाओ, अगर प्रगट सिंह सही है, अगर प्रगट सिंह सही है तो वो सही है। जो 20 लोगों के नाम दे रहा है तो 20 लोग सही हैं अगर है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी की चाल है। ये किसान आंदोलन जो तीसरी आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को बिखेरने की चाल है, बीजेपी की चाल है। क्योंकि जो निहंग भाई हैं वो सरकार से मिले हैं, जैसे कृषि मंत्री तोमर से मिले हैं वो, तो उनके बार बार फोटो आ रही है। और अगर निहंग सिंहों की अगर वीडियो वायरल अगर मारते की कर रहे हैं, वो लटकाते ही कर रहे हैं, जहाँ वो कितना वो तड़प रहा है उनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब की, जब वो गुरु ग्रंथ साहिब तो नहीं, सर्वलोक की पोथी बता रहे हैं, उसकी अगर उन्होंने बेदबी की तो वहाँ की कुछ न कुछ तो फुटेज जरूर मिलते कहीं ना कहीं। तो और रही बात अगर शक हमारा अगर जाता है तो बिल्कुल जो अपने शहर समझते हो, जो अपने गाँव से अपने शहर नहीं जा सकता, वो कैसे दिल्ली पहुँचा, और कैसे दिल्ली पहुँच के उसको उनके जो कपड़े हैं निहंग सिंहों के, वो कपड़े कहाँ से मिले उनको, और उन कपड़ों को पहन के वो बोल रहे हैं। उन्हें इन्हीं निहंग सिखों के माध्यम से ये बात सुनने को मिली है कि वो कपड़े उन्होंने एक दिन पहले ही इनसे हाथादौड़ी करके उनसे कपड़े लिए थे। तो इन लोगों ने उनको कपड़े क्यों दिए? अगर कपड़े दिए तो उनका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया? तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। जी सर, बलजीत सिंह दादूवाल है, दादूवाल गांव से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं। उनकी कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है। उनका कहना ये है कि जो डंडरियाँ वाला जो वीडियो करके ये सब प्रूफ मांग रहा है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो रही है, जिस तरह आपने कहा कि उसकी कोई वीडियो हो, तो उनकी वीडियो, उनका जो आप सवाल कितना सही मानते हो कि अगर वो डंडरियाँ वाला सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, क्यों नहीं कह रहे। अगर भारत देश में अगर हम रह रहे हैं जी, तो भारत देश में अगर हमें रहना है तो यहाँ एक सिख कम्युनिटी नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अल्पसंख्यक सभी संप्रदाय रह रहे हैं यहाँ। तो यहाँ एक संप्रदाय के लेके यहाँ कोई चीज़ नहीं होती भी यहाँ एक संप्रदाय सिर्फ यहाँ सर्वमान्य है भी, वो उसी का फैसला होगा। क्योंकि भारत देश हमारा संविधान से चलता है, और कहीं ना कहीं बात अगर संविधान की है तो भारत देश में रहना तो संविधान को मानना पड़ेगा। मैं इन लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ भी तालिबान की, अफगानिस्तान की बात कोई पुरानी बात नहीं है। ये लोग वहाँ से पूंछ दबा के वहाँ से क्यों भागे? अगर इनके अंदर इतनी ही दम था तो वहाँ से क्यों भागे ये? अगर इनको भारत देश के अंदर रहना है तो भारत देश का कानून इनको मानना पड़ेगा। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि 2015 से लेकर आज तक बेअदबियाँ होती आ रही है। तो क्यों बेअदबी होती आ रही है? आप कानून का सारा लोग कानून करेगा, क्यों नहीं करेगा? 1984 दंगे के अंदर जो सज्जन कुमार है और साथी वो जेल के अंदर है, कहाँ न्याय नहीं मिला है? देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कानून के ऊपर इनको विश्वास होना चाहिए जी। तो जो हो हमारे लाइव देखने वाले दर्शक हैं, उनको आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहोगे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो, और उनको किस तरह मोटिवेट करना चाहोगे? RSS की बहुत गहरी चाल है, और इस चाल के अंदर सभी मैं आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ भी RSS की चाल को समझे जी। समझ के किसी अगर संगठन पे अगर कमेंट करना है, भाई दलबीर पे कमेंट करना है, तो निहंग सिंह भाइयों पे कमेंट करना है, टडरिया वाले पे कमेंट करना है, तो RSS की चाल को समझ के उनको मद्देनजर रखते हुए फिर ही कोई इनको कमेंट करे। क्योंकि ये देश के अंदर भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को, हिंदू सिख को लड़ाना चाह रहे हैं। ये बीजेपी और RSS की नीति है जी। बहुत बहुत शुक्रिया।